नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या फिर जिसे ऑटिज्म भी कहते हैं। जन्म के समय या फिर उसके शीघ्र बाद आरंभ होने वाली एक जीवन भर की विकलांगता है। ऑटिज्म व्यक्ति के सीखने के ढंग और वह अन्य लोगों और आसपास के वातावरण के किस तरह क्रियालाप करता है, इस पर प्रभाव डालता है। आइए जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो सामाजिकता, भाषा और संवादशीलता की कला जो है उसके विकास में विभिन्नता होती है। बहुत ही कम चीज़ों में बच्चा रुचि लेता है और एक ही प्रकार के व्यवहार को बार बार करता है। संवेदनाओं संबंधी असामान्यताएं, जैसे कि ऊंची आवाज़ों से बचकर रहना या फिर इधर उधर अधिक चलना फिरना। अन्य बच्चों के मुकाबले जो है ये बच्चे कम सीखते हैं और कम खेलकूद में भाग लेते हैं। तो आइए जिन लोगों में ऑटिज्म होता है उसका पता कैसे लगाया जा सकता है। तो आम पर एक बाल रोग विशेषज्ञ जो मनोवैज्ञानिक या फिर विशेषज्ञ दल व्यक्ति का अवलोकन करता है और उसके माता पिता से तथा कभी कभार अध्यापकों से बातचीत करता है। वे लोग बच्चों को कुछ करने के लिए भी कह सकते हैं ताकि वे देख सके कि वे क्या सीखते हैं और कैसे सीखते हैं। पेशेवर व्यक्ति कुछ साधनों और निर्धारणों के द्वारा बच्चे के कुछ मानदंडों के अनुरूप होने की जांच जो है वो करते हैं, और वे ऑटिज्म के जो अगर बच्चा है तो उसकी पहचान करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ये कितना आम है और इसके कारण क्या हैं। तो इसका कारण जो है वो अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों के अनुसार या फिर परिस्थितियों या फिर अनुवांशिक संबंधित घटकों का जो जन्म से पूर्व या फिर जन्म के बाद दोनों ही ऑटिज्म होने के कारणों से जो है वो संबंध रखता है। अनुसंधान से ये भी पता चला है कि हर व्यक्ति इसका कारण जो है वो विभिन्न होता है। तो आइए अब जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो लक्षणों में है सबसे पहले संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता अपनी आवश्यकताओं और मांगों को बता पाने और औरों को समझाने की जो क्षमता है वो कम होती है। और ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्ति जो होते हैं वो बोल तो सकते हैं, लेकिन उन्हें दूसरों को समझाने में कठिनाई होती है। वे प्रश्नों और टिप्पणियों को शब्दार्थिक अर्थ ही समझते हैं। उन्हें रूपक अलंकार वाले और अनेक अर्थ वाले शब्द आसानी से समझ नहीं आते। उन्हें दूसरों से वार्तालाप आरंभ करना या उसे जारी रखना कठिन लगता है। वह एक वयस्क की भांति बात करते हैं। वे कुछ ही शब्दों और वाक्यों से जो है वो बार बार को उनको दोहराते हैं। तो दोस्तों, इन बच्चों के अगर व्यवहार की बात करें तो ऑटिज्म से ग्रस्त जो व्यक्ति हैं उनके अक्सर जो है अपने अलग तरीके होते हैं, जैसे कि जो नियमित दिनचर्या है वो उसी में ही रहना पसंद करते हैं, परिवर्तन को पसंद नहीं करते और किसी एक विषय में अत्यधिक रुचि रखते हैं या फिर दिखाते हैं, और असामान्य शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि लगातार हाथों को या फिर पैरों को हिलाते रहना। अगर बात करें सेंसरी प्रोसेसिंग की, तो सेंसरी प्रोसेसिंग का मतलब है कि हमारा मस्तिष्क इंद्रियों से जानकारी कैसे प्राप्त करता है और फिर क्या प्रतिक्रिया करता है। और सेंसरी प्रोसेसिंग के द्वारा जो है वो बच्चों के द्वारा घर, विद्यालय और समुदाय जो है उसमें सीखने और ठीक से व्यवहार करने की क्षमता पर भी प्रभाव जो है वो पड़ता है। और ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्ति जो है वो कुछ आगे बताई गई बातों में बहुत ही तीखी या फिर सामान्य से कम प्रतिक्रिया जो है वो दिखाते हैं, जैसे कि शोर, स्पर्श, देखी गई जानकारी, गंध, स्वाद और उनके आसपास होने वाली गतिविधियां और उनके आसपास के लोग और वस्तुएं। तो ऑटिज्म के कारण सीखने की क्षमता पर प्रभाव बहुत पड़ता है, जैसे कि अच्छी याददाश्त, दिनचर्या और नियमों का पालन करना, सदा प्रेरित रहना और कुछ विषय के बारे में अत्यधिक जो ज्ञान, किसी बात को देखकर आसानी से सीख लेना और ईमानदारी। तो ऑटिज्म से ग्रस्त हर बच्चा भिन्न होता है, लेकिन अक्सर कुछ मामलों में उन्हें परेशानी आती है, जैसे कि परिवर्तन, किसी बात पर ध्यान देना या एकाग्रस्त रहना, सामाजिक गतिविधियां, भावनात्मक, मांसपेशी और गतिविधियों का सामान्य दृष्टि को एक ही जगह पर टिकाना, बात का मतलब समझना, एक परिस्थिति में सीखी हुई कुशलता का किसी दूसरी परिस्थिति में इस्तेमाल करना, सेंसरी प्रोसेसिंग, घटनाक्रम को समझना, योजना बनाना और व्यवस्थापन करना, जो काम उन्हें कम पसंद है उनको पूरा करने के लिए प्रेरित होना। तो उनकी श्रेष्ठता के क्षेत्रों पर जोर देने वाले क्षेत्रों की जो उनकी क्षमता है उसको बढ़ाना। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा ये जो ऑटिज्म का विषय है समाप्त होता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर